साल 2006 के निठारी हत्याकांड मामलों में सुरेंद्र कोली और उसके पूर्व कर्मचारी मोनिंदर सिंह पंढेर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 8 विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की हैं और आने वाले दिनों में 4 और याचिकाएं दायर करने की संभावना है। लोकसभा चुनाव परिणाम 2019। पिछले साल 17 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोली और पंढेर को बरी करते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष उनका दोष साबित करने में विफल रहा है। दिल्ली की सीमा से लगे निठारी गांव में पंढेर नामक व्यवसायी के घर के बाहर नाले से बोरियों में भरी मानव खोपड़ी, कंकाल के अवशेष और लापता लड़कियों के कपड़ों के टुकड़े मिलने के करीब 17 साल बाद उन्हें बरी किया गया था। इस मामले में जनवरी 2007 में सीबीआई ने उत्तर प्रदेश पुलिस से जांच का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया। सीबीआई के एक सूत्र के अनुसार मामले के दस्तावेजों का अध्ययन करने और सभी कानूनी राय लेने के बाद एजेंसी ने उन 2 मामलों में बरी किए गए फैसले को चुनौती देने का फैसला किया, जिनमें कोली को आरोपी और पंढेर को सह आरोपी बनाया गया है। साथ ही उन 10 मामलों को भी चुनौती देने का फैसला किया गया है, जिनमें कोली एकमात्र आरोपी है। एक सूत्र ने बताया, इसे चुनौती के रूप में लेते हुए गाजियाबाद कोर्ट से सभी प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए एक टीम बनाई गई। चूंकि सभी दस्तावेज हिंदी में हैं, इसलिए पहले सभी दस्तावेजों को समझना और उनका अनुवाद करना एक बहुत बड़ी कवायद थी। टीम के साथ समन्वय करने के बाद उन्हें अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए एक एजेंसी को काम पर रखा गया। सूत्र ने कहा, हमने 12 SLP दायर की हैं, लेकिन 4 SLP में कुछ प्रश्न हैं, इसलिए हम उन पर फिर से काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उन्हें दायर करेंगे। कोली, जो पंढेर के यहाँ घरेलू सहायक के रूप में कार्यरत था और उसके घर पर रहता था, उसको 2006 की हत्याओं से संबंधित 12 मामलों में बरी कर दिया गया, जबकि पंढेर को उसके खिलाफ 2 मामलों में बरी कर दिया गया। दोनों को बलात्कार, हत्या और सबूत नष्ट करने सहित अन्य आरोपों से संबंधित मामलों में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने 2009 में मौत की सजा सुनाई थी। कोली और पंढेर को उस मामले में बरी करते हुए जिसमें दोनों को मौत की सजा सुनाई गई थी, जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और सैयद आफ्ताब हुसैन रिजवी की पीठ ने जांचकर्ताओं की खिंचाई की थी। पीठ ने 2023 में कहा, साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त को दी गई निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी के आधार पर हम मानते हैं कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। इसमें आगे कहा गया था कि जांच में अन्यथा गड़बड़ी की गई है और साक्ष्य एकत्र करने के बुनियादी मानदंडों का खुलेआम उल्लंघन किया गया है। हमें ऐसा लगता है कि जांच ने घर के एक गरीब नौकर को फंसाने का आसान रास्ता चुना, उसे शैतान बनाकर अंग व्यापार की संगठित गतिविधि की संभावित संलिप्तता के अधिक गंभीर पहलुओं की जांच करने का उचित ध्यान रखे बिना